एक ऊंटनी के बच्चे ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा कि माँ, हमारी पीठ पर इतना बड़ा कोहान क्यों होता है? तो माँ बोली, बेटा, रेगिस्तान में कभी कभी पानी नहीं मिलता बहुत वक्त तक, तो ये पानी स्टोर करने के लिए कुदरत ने हमें दिया है ताकि हम बगैर पानी पिए कुछ दिन तक जिंदा रह सकें। तो बेटे को बात समझ आ गई। उसने कहा, वेरी गुड। बेटे ने दूसरा सवाल पूछा कि माँ, हमारे पैर इतने बड़े बड़े, ये पंजे हमारे इतने बड़े क्यों होते हैं? तो माँ बोली, बेटा, रेगिस्तान बहुत लंबा होता है और दूर तक जाना होता है, इसीलिए कुदरत ने हमें इतने बड़े पंजे और पैर दिए हैं। तो बेटे को बात समझ आ गई। बेटे ने अब तीसरा सवाल पूछा कि माँ, हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं? तो उसकी ऊंटनी माँ ने कहा कि बेटा, रेगिस्तान में आंधी बहुत चलती है, रेत बहुत उड़ती है, तो रेत हमारी आंखों में ना आ जाए, इसीलिए कुदरत ने आंखों के आगे हेयर्स दिए हैं, बाल दिए हैं। अब ऊंटनी के बच्चे ने जो अपनी माँ से चौथा सवाल पूछा, तो उस चौथे सवाल ने उसकी माँ को अंदर से खत्म कर डाला। उसने कहा, कोहान पानी स्टोर करने के लिए रखा है? माँ ने बोला, हाँ बेटा। पैर पंजे इतने बड़े इसलिए कि रेगिस्तान में दूर तक जा सकें? माँ ने बोला, हाँ बेटा। आंखों के ऊपर बाल इसलिए कि आंखों में रेत ना आ जाए? माँ ने बोला, हाँ बेटा। तो फिर इस वक्त हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पास कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह पर नहीं हैं, तो आप लकी नहीं हैं। रात को 9 बजे पति ऑफिस से घर आया। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। पति चुपचाप सुनता रहा और पत्नी पूरी रात उससे लड़ती रही। जब सुबह हुई तो पति ने कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी ने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ ही रही थी तो उसने देखा घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वह करीब पहुंची तो देखा उसके पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कयामत सी आ गई। मन में सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पत्नी जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि मनोज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उठो मनोज, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन मनोज कैसे उठता, उसे तो उसकी बद्दुआ ने मार दिया था। मनोज के जाने के बाद पत्नी को दुनिया के रंग नजर आने लगे, रिश्ते बदलते दिखने लगे, उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में उससे उसका घर भी छीन लिया गया, जो हिस्सा उसका बनता था सासुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। अगर सहमत है तो यस लिखे। एक खूबसूरत औरत जिसने 10 लोगों से रिश्ता बनाकर अपने इज्जत वकार को हमेशा के लिए गवा दिया हो, और एक सादा सी सूरत वाली औरत जिसने खुद से ज्यादा अपनी इज्जत को महफूज रखकर किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का खुद से वादा कर लिया हो, एक मर्द की नजर में वो उस औरत से करोड़ गुना ज्यादा बेहतर होती है। अब औरत का तो पता नहीं, लेकिन ये बात एक मर्द बहुत अच्छे से जानता है कि किस औरत को कितनी इज्जत देनी है। वो इसी के